हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए उसका नाम है हृदय पूर्वम पार्ट 8। और अगर हम लोग पार्ट 7 के रिकैप की बात करें तो पार्ट 7 में यही दिखाया गया था कि हरिता और उनकी मम्मी जी के लिए, दोनों के लिए संदीप जी के दिल में घंटियां बजनी शुरू हो गई है। एंड प्रीवियस वाले पार्ट में ये भी दिखाया गया था कि उनकी जो स्पाइन है, संदीप जी की जो स्पाइन है, वो बिल्कुल भी पूरी तरह से हील हो चुकी है और उन्हें केरला जाने का मन नहीं कर रहा है। वो पुणे में ही अपना दिल लगा बैठे है। तो आइए देखते हैं कि आगे संदीप जी क्या करते हैं। क्या वो अपनी फीलिंग्स हरिता को बता पाते हैं या उनकी मम्मी बीच में आ ही जाती है, तो ये देखना तो बनता है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। वो नॉर्मल बैठे हैं। जो हम छिपा रहे हैं वो दिल का बोझ ही बढ़ाएंगे, इसलिए वो बातें खुल के बतानी चाहिए। पर वो खुलकर बताने के लिए हिचकिचाहट। फिर भी मॉम अच्छे से समझ गई। मम्मी ने क्या बोला? फ्लाइट में जाने के डर के बारे में। ओह, ये छोटा सा एंजाइटी डिसऑर्डर है। उस दिन आप गिर गए थे तो शायद उसी का ट्रॉमा होगा बस। तो अब हम लोग वही ठीक करने जा रहे हैं। कैसे? क्या थेरेपिस्ट के पास? अरे अरे, क्यों देख रहे हैं? क्या पता। पसंदीदा जानवर कौन सा है? क्या? किसी पसंदीदा जानवर या चिड़िया का नाम बताओ। बकरी। बकरी? बकरी? हाँ। आपके खाने की पसंद नहीं पूछ रहा हूँ। एक ऐसे किसी जानवर या चिड़िया का नाम बताओ जिससे आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोयल नहीं, मोर। 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 और पसंदीदा रंग? मरून। मरून। तो 15 और 50 के बीच का एक नंबर बोलो। नंबर 32। 32? पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? वजह है इसलिए तो पूछ रहा हूँ। हाँ, बताओ। मेरे इतने सालों की प्रैक्टिस के दौरान पहला ऐसा आदमी देख रहा हूँ जिसे कमर दर्द से डर लगता है। संदीप का मेन डर ये है कि फ्लाइट में जाते वक्त इनका बैक पेन ट्रिगर हो जाएगा। तो फिर फ्लाइट में जाने की जरूरत क्या है? यहाँ से बाहर जाते केले के छिलके पर, केले का छिलका छोड़ो, आप वैसे भी तो फिसल कर गिर सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे ऐसा कोई। मैं समझ गया कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी आंखों में देख सकता हूँ। क्या? क्या है? ओवर थिंकिंग। और इसका सॉल्यूशन मालूम है? थोड़ा और ज्यादा ओवर थिंकिंग करना। फिलहाल आप फ्लाइट में बैठकर कमर दर्द के बारे में सोच रहे हैं ना? आप जरा सोचिए कि फ्लाइट बिना पहिए के रनवे पर उतर जाती है और ऐसा होने की वजह से उसके फ्यूल टैंक में आग लग जाती है। क्या कर रहे हो? क्रिएटिव ओवर थिंकिंग कीजिए। ऐसा सोचने की जरूरत क्या है? देखा, आपको भी ओवर लगा ना? बस इतनी सी बात है। जब भी प्रॉब्लम आती है हमें उसे ऐसे काउंटर करना चाहिए। दिमाग से काउंटर करने के लिए जो चीज नहीं है उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की जरूरत क्या है? सही बात। आपने साइकोलॉजी पढ़ी है? साइकोलॉजी नहीं, मुझे कॉमन सेंस है। डॉक्टर को बोलने दो सैंडी। राशि कौन सी है? कन्या। अच्छा, तो कन्या राशि है, इसलिए आप यहाँ बैठकर मेरे साथ बहस कर रहे हैं। जन्म का महीना कौन सा है? अगस्त। अगस्त 28। अगस्त 28 है? वो तो आज ही है। अच्छा। हैप्पी बर्थडे। अरे बर्थडे है। ये सब किसको याद रहता है? ये बात भी है। फिलहाल डर के लिए आपको कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, पर अगर ज्योतिषी में आपको विश्वास है तो कुछ चीजें हैं मेरे पास, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। और एक बात, आज के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर आपको पूजा करनी चाहिए। कन्या राशि। थैंक यू डॉक्टर। नमः शिवाय। नेक्स्ट। ये कैसे साइकोलॉजी डॉक्टर थे? हैप्पी बर्थडे। ओह माय गॉड, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बचपन में बर्थडे पर माँ खीर बनाती थी, नहलाने के बाद मुझे मंदिर ले जाती थी, पर एक बर्थडे केक जिंदगी में पहली बार है। पहली बात ये मैं किसी को बताता नहीं हूँ, और मेरा सर्कल भी वैसा नहीं है जो केक काट के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं।
इमोशनल एक्चुअली। एक्चुअली आज एक स्पेशल डे है ना, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको ये कमरा दिखाती हूँ। अच्छा, उनके पापा का कमरा है। डैड जब घर पर होते थे तो सबसे ज्यादा टाइम यहीं स्पेंड करते थे। ओके। दिस वाज हिज फेवरेट स्पेस। म्यूजिक लगा के पैड लेकर बैठते थे एंड ही यूज्ड टू लव रीडिंग। कभी कभी एक पूरी बुक सिंगल को में फिनिश करते थे। ओह वाओ। नाइस। ये अधूरी बुक के लगता है उनकी। डैड आखिरी दिन ये बुक पढ़ रहे थे। बीच में एक फ्रेंड का कॉल आया था तो कहा कि अर्जेंट है और बाइक लेकर चले गए। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, तभी एक्सीडेंट हो गया। ओह, अभी रीजन बता रहे हैं। हाँ। सैंडी उस दिन आपने डैड की फोटो के बारे में पूछा था ना। हाँ। देखिए, उसमें डैड के सारे फोटोज हैं। उन फोटोज को देखकर मैं गुमसुम बैठी रहती थी, इसलिए मॉम ने वो सब हटा दी। आप चाहे तो देख सकते हैं। दिखाओ, हमें भी फोटो दिखाओ। नहीं बोल रहा। दरअसल मेरे मन में कर्नल की एक छवि बनी हुई है, वो ऐसे ही रहने देते हैं। नाइस। फोटो ये दिखा डैड का दो। फोन है। हाँ। जब अकेला महसूस करती हूँ तब मैं डैड की प्लेलिस्ट को सुनती हूँ। जानते हैं, वो मोहम्मद रफी के बड़े फैन थे। ओह नाइस। वो जिप्सी चला रहे हैं। यस। ओह। एक बार देर रात को मैं घर वापस लौट रही थी तो मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। ओके। मैंने डैड को बुलाया, वो तभी के तभी आए और टायर चेंज किया। और अगले दिन ही डैड ने मुझे टायर बदलना सिखा दिया, ये बोल के कि आगे ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। सही बात है। अब मैं वो अकेले ही कर सकती हूँ। फिर भी अब मैं देर रात गाड़ी चलाना प्रेफर नहीं करती। फोन करके बुलाने के लिए डैड नहीं है ना। जब वो दूर पोस्टेड होते थे तो मैं उन्हें रोज मैसेज किया करती थी। कुछ दिन बाद डैड ने बोला कि अब से मैसेज मत भेजो, वॉइस नोट भेज दिया करो ताकि वो मेरी आवाज सुन सके। वो भी मुझे रिप्लाई करते थे और कभी डिलीट नहीं करते थे। अब भी इसमें डैड की आवाज है, मुझे चिढ़ाना, सलाह देना, बात करते हुए कभी कभी इमोशनल हो जाते थे। आप भी सुनो। अब मुझे इससे थोड़ी सी जलन हो रही है क्योंकि भाग्यशाली बच्चों को ही इतना प्यार मिलता है। यू आर सो ब्लेस्ड। तुम कल के लिए फ्लाइट की टिकट देखो। ओह डायरेक्ट नहीं तो बेंगलोर होके जाने वाली भी चलेगी। पूछेंगे क्या हुआ। उसने आपको रिजेक्ट कर दिया? ओह मैंने उसे कुछ बताया नहीं। तो बताना चाहिए ना। नहीं। अभी नहीं बताओगे तो कब बताओगे? नहीं बताऊंगा, नहीं बताना चाहिए। मुझे अफसोस है कि मैंने ऐसा कुछ सोचा। मुझे अब गिल्टी फील हो रहा है। ऐसा क्यों सोचा? अगर आपने पूछा होता ना तो एक क्लैरिटी मिल जाती। क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में इस वक्त मुझे पूरी क्लैरिटी है। बराबर, nice. सही बात है। भगवान की दी हुई बोनस लाइफ है वो मेरे रिलेशन पास। स्पॉइल हो जाएगा। यस वो भी इनकी कृपा से। एग्जैक्टली। इसलिए मुझे कोई दूसरा ख्याल भी मन में नहीं लाना चाहिए। हाँ। एग्जैक्टली। ये किस्सा खत्म हुआ। तुम टिकट देख लो। साहब, आपसे मिलने जेकब साहब आए हैं। हाँ संदीप, मना मत करना, डरो मत, छोटी सी बात है। क्या हुआ अभी? क्योंकि मेरे जैसे कर्नल के और भी दोस्त हैं। हाँ। संदीप, जब उन्हें आपकी कमर की चोट का पता चला तो सबने सोचा कि आपसे एक एक करके मिलेंगे, लेकिन आप तो इतनी जल्दी जा रहे हैं। अब सभी लोग आपसे मिलने आना चाहते हैं। मैंने कहा आप परेशान ना हो, मैं उन्हें साथ ले आऊंगा। अगले शनिवार को एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है। आप अच्छा। आएंगे तो वो खुश हो जाएंगे।
लेकिन ये तो जा रहे हैं। मैं कल जा रहा हूँ, हाँ फिर कभी आऊंगा, जरूर आऊंगा। सिर्फ 2 दिन की बात है। मैं तो कहता हूँ संडे की टिकट बुक करवा लीजिए। टिकट की चिंता ना करें, हम कर देंगे। अरे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पर आए हुए काफी दिन हो गए। गांव में मेरा छोटा सा बिजनेस है। मजाक कर रहे हैं आप। ये बात पुणे के एक बिजनेस मैग्नेट से कह रहे हैं। ये ओह। स्टीफन दुबई ट्रिप कैंसिल करके यहाँ रुका हुआ है। ओहो। It'll mean a lot if you stay back. यस। वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे संदीप। 2 दिन के बाद चले जाना तुम। तो चलिए फिर, बात पक्की हो गई। इधर आना। सपने के लिए मत पूछो। कुछ याद आया तुम्हें? अरे याद आएगी तब मुझे बताना जरूर। उसके गुजरने से पहले उसके बर्ताव के बारे में सोचकर अजीब लगता है। स्ट्रेस मत लेना, नेचुरली आने दो। कुछ तो लिंक है मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है कुछ तो लिंक है ही है। हाँ, यूं ही नहीं बताएंगे ये सब चीजें। हाँ। क्या एक्सीडेंट ऐसे हुआ क्या नहीं पता? हुआ, ऐसा कुछ तो दिखाई फिर जाने का फैसला पक्का है? अब मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता हूँ। अच्छा वो मेरे दिल में आपके लिए स्नेह और इज्जत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फ्लैट की चाबी केयर टेकर के पास दी है। कल या परसों तुम लोग वहाँ शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है। स्क्रिप्ट डिस्कशन और बाकी चीजों के लिए अच्छा। वही बेहतर होगा। थैंक यू सो Okay. मच सर। मूव हो रहे हैं। तो ओके सर। सर सेल्फी। लैंड क्रूजर। तो हमें पहली बार किसी प्रोजेक्ट के लिए एडवांस मिल रहा है ना, ओके, इसलिए। बड़े प्रोड्यूसर लगता है कोई, नहीं? इनको मिला। अरे वाह, चलो इनकी भी नैया पार हो गई। वापस जाकर तू भी चला जाएगा। और नहीं तो क्या, जाना तो होगा ना। अब तो आप ठीक हो गए ना, आपका दिल अब लोहे की तरह स्ट्रांग हो गया। ओह, अब इसे पिघलने मत देना। अच्छा से तुम अपने मेरे हो साथ रहो, मेरा सहारा बनके। मैं सच में बहुत खुश हूँ, लेकिन अब से आपको किसी नर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। नर्स बनकर नहीं, दोस्त। मेरा एक फुल टाइम मैनेजर हाँ, बनकर। फुल टाइम ओह। मैनेजर। हमें अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है। हाँ। वो तुझे अच्छी सैलरी दूंगा, हाँ, तो फिर कर्ज Life चुकाने set। के लिए तेरी माँ तुझे जर्मनी नहीं भेजेगी। सही बात है। देख, टेंशन मत ले, अच्छी नींद लेके सुबह उठना, चेहरा धोना और फ्रेश होके सुबह बताना। अभी बता दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी? हाँ बोलेगे हाँ। हेलो हेलो, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया। जेरी। हाँ जेरी, हेलो। इफ यू डोंट माइंड, मुझे आपसे कुछ कहना था। क्या अभी है? क्या कहना बाकी है? एक्चुअली मुझे हरिता से कुछ बात करनी थी। डोंट वरी, नथिंग पर्सनल, जस्ट अ प्रोफेशनल मीटिंग। बस वर्क रिलेटेड है। तो इसके लिए हरिता को फोन करो ना। शी हैज ब्लॉक्ड मी। सिर्फ हरिता ही नहीं, उसकी मम्मी और उसके दोस्तों ने भी। उन लोगों ने मुझे अपनी साइड एक्सप्लेन करने का मौका तक नहीं दिया। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट अ बैड पर्सन। तुमने जो कुछ किया उससे हरिता को ट्रस्ट इश्यूज हो गए। अगर तुम्हारे फोन में कोई स्पाई ऐप इंस्टॉल करके मैसेज पढ़ता है तो बताओ कैसा लगेगा? ब्रो, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। एंड शी वाज माय एवरीथिंग। इन फैक्ट शी स्टिल इज। जेरी के दिमाग में कुछ चल रहा है हाँ? हाँ, ब्रो, इफ पॉसिबल उससे कहो कि एक बार मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिल ले। मैं बस उससे उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसे हरिता देख रही थी, नथिंग एल्स। वैसे एक बात बता दूं, मुझे नहीं लगता वो आएगी। मैं लेके आऊंगा। ओह, थैंक्स ब्रो, मीन्स अ लॉट। थैंक यू। ये इतना भी बुरा नहीं है जितना हम दोनों ने सोचा था। बेचारे की आंखों में आंसू थे। बिल्कुल सही है, जरा सोच के देखो कि मेरा सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया और हम जो आज वापस जाने वाले थे यहाँ आके बैठ गए। और यहाँ हमारे ठीक सामने इस लड़के को ले आया गया। यस। सब वही कर रहा होगा। सही बात है, कोइंसिडेंस नहीं है। चाचा जी नहीं रे चाचा बुद्धू। चाचा जी। गुड। ये वाला भी पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा Yes. रहा है। जैसे जैसे हम लोग क्लाइमेक्स के करीब आ रहे हैं, बहुत ही वैसे ज्यादा वैसे। इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर दिखाई जा रही है। Yes. यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि संदीप जी ने अपने
फ्लाइट की टिकट्स बुक कर दी है, वो अब वापस जा जाने रहे के लिए। हैं संडे के दिन। Yes. सैटरडे को वहां पर कर्नल के फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है। यस, यहाँ पे जो फीलिंग्स है हरिता के लिए वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हरिता Yes. को, और यहाँ पे उनकी ही मम्मी को वो भी क्लियर कर दिया कि सिर्फ हमारा जो है एक अफेक्शन है और सिर्फ रेस्पेक्ट का ही नाता है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो कोई भी इस रिश्ते को और कोई नाम नहीं दिया जाए। यस, तो हम लोग और ज्यादा एक्साइटेड है कि आगे और क्या होने वाला है, क्योंकि हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट तो आते ही जा रहा है जब से हमने ये मूवी स्टार्ट की है। बिल्कुल, तो आगे exactly. देखने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो आप भी बने रहिए हमारे साथ। तो इसी के साथ हम वीडियो सम अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।